अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं आपके साथ नौशबा खान और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है मटिया पुरूज आफरीन होटल के पास। आपको बता दूं, अभी यहाँ से एक ही दुखी खबर आई है। खबर ये है कि ये जो हमारे साथ यहाँ मौजूद थे हजीन यास्मीन अंसारी जी, ये कुछ दिन पहले हज में गई थी। जी हाँ, और वो जो ट्रैवल्स है उनका नाम था हाजी सरफराज ट्रैवल्स। तो वहाँ उसकी तरफ से इनको ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर जब ये जाती है उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता है। पहले 10 दिन उनको काबा शरीफ और उसके बाद 10 दिन मक्का में रखा जाता है, लेकिन उसके बाद जो 30 दिन का पैकेज था उसमें बाकी जो 10 दिन बचते हैं इनके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता है। और ये भी नहीं, यहाँ तक कि इनको एक जंगल साइड की कोई जगह है, वहाँ पर कोई होटल है, वहाँ पर ही उनको रखा जाता है। साल में एक बार खुलता है, वो सिर्फ साल में एक बार खुलता है। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं इनसे कि आखिर जो मामला है वो क्या है। तो बताइए आखिर क्या हुआ था। हम लोग को ले गए। हम लोग वहाँ गए तो बोले कि आप लोग का रूम है ऊपर, आप लोग चले जाइए। तो हम लोग चले गए। फिर दूसरे दिन हम लोग बोला कि हमको वहाँ जाना है, काबा जाना है। तो कुछ बोले नहीं, बोले अच्छा भेजा देंगे। गाड़ी किए, वो अपना आदमी लोग को लेके घूम रहे और सबको दिखा रहे हैं मोबाइल में कि हम गाड़ी यहाँ के लिए किए। 2 दिन हम खाना पानी नहीं खाए। वहाँ से आपको दिया भी नहीं गया था खाना? नहीं, खाना तो हम लोग जाके नीचे खाते रहे। अच्छा। अपना बुके लगता रहा तो बुके से खाते रहे, तो अपना लेके खाते रहे। फिर 2 दिन के बाद 2 दिन हो गया तो गौसिया मस्जिद के आलिम चचा बोले जाके सरफराज को देखो, वो 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रही पी रही है, वो काबा जाएगी। और हम बोल दिए थे कि हम काबा नहीं जाएंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम क्या यहाँ खाना और सोने के लिए आए हैं, हम काबा जाके इबादत करेंगे, हमको वहाँ जाना है। तो बोला ठीक है, हाँ भेजा देंगे किया। फिर चच्चा लोग जाके बोले तो देखिए, आप उन लोग का घर वाले को नहीं जानते, अगर मालूम होगा वो दिन खाना पीना नहीं खाई पड़ी हुई है और तो उन लोग करेंगे, तो जल्दी से आदमी भेजा कि मना के लिए और खाना खिला दो। हाँ, तो फिर हम नहीं मान रहे थे। फिर बोले कि चलिए हजीन अब मान जाइए वहाँ के आदमी। हम थोड़ा से लेके खा लिए, चलिए उनका बात रख लिए। फिर वो मौजिम साहब आलिम का किए, मेरे मौजिम को फ़ोन किए, अपने गौसिया मस्जिद के मौजिम को फ़ोन किए। तो हम बोले हमको बात करना अपने भाई से और अपने चचा से। तो हम नहीं बात किए। तो मौजिम चचा जाके बोले, तब्बू को बोले, रहमत अंसारी को बोले कि देखिए ऐसा सब सरफराज कर रहा। तो उनको बात में बहला दिया, उनको अच्छे से समझा दिया और मेरी बेटी को, दोनों बेटी को भी अच्छे से समझा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराइए नहीं, आप लोग मम्मी ऐसी बोल रही हैं। आप घर में ही बताए तो उन लोगों को फ़ोन करके उन लोग बोले कि नहीं सब कुछ सही है? सब कुछ सही है। बेटी लोग को बोला तो बेटी लोग बोली मम्मी आप तो पैदल चली जाती रही हैं काबा, आप पैदल चलिए। हम बोला नहीं बेटा, तुम आ जाओ, 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ रास्ता भी नहीं है मालूम हम लोग को, तो हम कैसे जाएं। तो बोली खाना पानी खा लीजिए। हम बोले जब तक हम काबा नहीं देखेंगे हम खाना नहीं खाएंगे, समझे। फिर वो लोग मनाए तो खा लिए। फिर हमको शाम को 5 बजे तीसरे दिन भेजा। जब वो चच्चा के पास खबर गया, चच्चा उसको डांटे उठे, तब वो हमको तीसरे दिन भेजा। बोला वो जाएगी तो जाएगी, वो बोल देती है जो वो करके रहती है। फिर आप गए वहाँ? फिर हम गए तो हमको बाहर अंदर जाने नहीं मिला। बाहरी में बैठ के नमाज पढ़े, नमाज पढ़ करके हम चले। हम आके बोला आप बेकार हमको भेजे थे, क्योंकि जाते काफ़ी लेट हो गया और गेट बंद हो गया मगरिब बाद से। आदमी का मजमा ज़्यादा था, 40 लाख का आदमी था, मामूली आदमी तो नहीं था, इसीलिए हम लोग रोड पे नमाज पढ़ के हम चले आए। तो बोले अच्छा ठीक है फिर आप चली जाइएगा। तो हम बोले आप ऐसे यही करते रहिएगा हमारे साथ, आप मेरे साथ जैसे कर रहे हैं हम लोग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोग का ख्याल रख रहे हैं। तो बोले आप ऐसे करिएगा तो आप 2 लाख रुपया दीजिए। आपसे वहाँ पैसा भी मांगा जाता है? हाँ, आप हमको 2 लाख रुपया दीजिए। तो वही हम कहा कि आप हमको इंडिया में बोलते तो हम आपको पैसा देते हैं, आप हमसे जितना मांगे थे हम आपको दिए। आप मेरे साथ यहाँ ला के हमको ऐसे करिएगा अकेला लड़की, मगर हम हिम्मत नहीं हारने वाली हैं, हम डरने वाले नहीं हैं आपसे। हम अल्लाह के घर में खामोश हैं, हम इबादत करने आए, अल्लाह से मांगने आए हैं। हमको डर है अल्लाह का, मगर आपको कोई डर नहीं है। फिर हो गया।
फिर मेरा सामान को भी बोला कि नहीं, आपका सामान एक तो ज़्यादा है तो आप नहीं ले जाइएगा। बोला 30 किलो से ज़्यादा, तो बोला अच्छा छोड़ दिए, चलिए बैग रख लीजिए। फिर वो एक तो बैग भी रख लिया। आज 1 महीने के बाद हमको बैग दिया तो 7,000 रुपया मांग रहा। ना बैग में स्टिकर है बाय पोस्ट का, ना कुछ है। दिख रहा है कि पोस्ट से नहीं आया। हाँ, पोस्ट से नहीं आया। तो गौसिया मस्जिद के आलिम चचा बोले वो लग रहा कोई उम्रा करने गया था तो उसी के हैंड ओवर कर दिया, और उसमें से सामान भी निकाल लिया, मेरा कपड़ा भी निकाल लिया। क्या वो सामान और कपड़ा लेकर के जादू टोना करेगा क्या? हमको तो लगता वो मुसलमान हाजी है ही नहीं। उस बैग में आपके सामान भी थे, वो भी अब नहीं हाँ, नहीं है। दो सामान एकदम निकाल लिया। बोला वो थोड़ा सा ना तो चेकिंग करने खाती, और जब हम लोग आए बैग खोल के चेकिंग नहीं हुआ, ना जाते वक्त चेकिंग हुआ ना आते वक्त बैग पैकिंग चेकिंग हुआ। मशीन से तो हर चीज़ मालूम हो जाता है। तो हमसे झूठ बोले आप 7,000 रुपया भेजिए तब हम भेजेंगे। तब हम 7,000 रुपया भेजा तो बैग आया तो देख रहे सामान नहीं है और ना मेरा कपड़ा है। आखिर वो मेरा कपड़ा क्यों लिए? और गौसिया मस्जिद के आलिम साहब भी आपको कुछ बोलेंगे, मगर वो अभी कल रात में तकरीर करके आए, वो अभी सो रहे। बोले बेटा इन लोग आएंगे फिर हम बात करेंगे। हम लोग जाएंगे उनके पास भी। तो हाँ, अभी आपके साथ जो ऐसा हुआ है इस मामले अच्छा बताइए, तो ऐसी एक हाजिन के साथ यही व्यवहार करना चाहिए? अल्लाह के घर में हमको ला के वो सोचा कि हम इसको ही कर दें, मजबूर कर दें, मगर अल्लाह हमको इतना ताकत, इतना हिम्मत दिया था कि हम उम्रा किए, हज किए और तवाफ भी किए सबों का, और अपने माँ बाप का अपना और अपने भाइयों लोग का उम्रा भी किए और तवाफ अपनी बेटी और नतनी का सबका किए। अल्लाह हमको इतना ताकत दिया। क्या कीजिएगा, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, ये बात तो है। यहाँ तक अपने शौहर का भी किए और अपने भाइयों लोग का भी किए, और एक चचा का किए जो जा नहीं सकते रहे, हलीम चचा, उनका भी कर दिए कि वो बहुत मजबूर हैं। हम लोग को बहुत मानते इसीलिए, मगर सरफराज और इकबाल दोनों भाई मिला हुआ है। इन लोग यहाँ के ले जाते, अच्छे अच्छे बात करते हैं, वहाँ ले आकर के अपना रंग दिखा देते हैं, ऐसे बात करते हैं लगता वो है ही नहीं। बताइए, एक लड़की को आदमी समझ के, लड़की समझ के वो हमको मजबूर किया और बोला कि मेरा आदमी लोग से आप बात नहीं कीजिएगा। तो हम बोला आपका आदमी को क्या बोला? यही ना बोला कि हम खाना नहीं खाएंगे। ईद तो नहीं कोई को मार दिए। फिर आते वक्त सबको पैसा दे के हम आए कि भाई जो हमको मना रहे, जो हमारे लिए कर रहे, तो उनको दे के आए, चलिए भाई छोड़ दीजिए। हम अपना जो है अल्लाह का घर गए, जो हमको ई था अल्लाह का ई था कि आपको ये काम करना, हमने किया, और हमको जो गरीब को देना था हमने दिया। जी बिल्कुल। आप नहीं देखे मगर अल्लाह तो देखा है ना। अल्लाह तो देख रहा है सब कुछ। अल्लाह वो भी देख रहा है कि आपके साथ क्या किया है। क्या किया। बिल्कुल। तो अभी आप मतलब ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप क्या चाहती, क्या है, क्या बोलना चाहती हूँ? हम यही बोलना चाहते हैं कि हर कोई भी इंसान ये ट्रैवल वाले को नहीं पकड़े। कोई भी माँ बहन भाई चचा चची ये ट्रैवल वाले से नहीं जाए, दूसरे ट्रैवल वाले से चले जाए, मगर इससे नहीं जाए। ये लोग मीठी मीठी बात करते हैं और ले आके अपना रंग दिखा देते हैं। फिर बोले टूल में हम लोग जाएंगे, 1,000 रुपया दीजिए। तो गौसिया मस्जिद के चचा बोले नहीं मत जाना, वो 1,000 रुपया मांग रहा है। फिर हम लोग के लिए कुर्बानी किए ना, हम लोग का पैसा ले लिए ना, हम लोग को जानवर दिखाएं ना, हम लोग को इजाज़त लिए, वहाँ इजाज़त ले के कुर्बानी होता है, मगर ये कुछ भी नहीं किए। बिना बताए आपको, बिना बताए हम लोग हमको और चचा चच्ची को सबको हम लोग को ऐसी किए। बहुत भीड़ में दिखा रहे, देखिए आपका ये जानवर है, और हम लोग से इजाज़त भी नहीं लिए। आप किए कि नहीं किए, इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। अल्लाह तो देख रहा है। हाँ, हम यही चाहते हैं, मेरी माँ बहन भाई चचा चच्ची मामा मामी जितने हैं, मगर सरफराज और इकबाल से इन लोग कभी ना जाएं। इन लोग यहाँ से अच्छे ले जाते हैं, वहाँ जाके इन लोग बदल जाते हैं, वहाँ दूसरे आदमी लोग से ज़्यादा पैसा लेके उन्हीं लोग के पीछे दौड़ने लगते हैं।
आपको भी ले जाने से पहले ये बोला गया था कि ऐसा ऐसा बहुत कुछ बताया गया? नहीं, कुछ बताया नहीं है, हमको कुछ बोला नहीं। मेरी बेटी बात करती थी, हमको कुछ भी नहीं बोला। हाँ, बोला हाँ अच्छा चलिए। हम बहुत मुश्किल से अपना ये किए थे बंदोबस्त जाने का अल्लाह का घर, मगर अल्लाह हमको बुलाया तो इसीलिए हम चले गए। मगर हम उनका पैर भी बोला पकड़ा कि हमको आप ले चलिए। बोले नहीं 2 दिन बाकी है, अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। मगर हम पैसा बंदोबस्त करके उनको पूरा दिए। जब हम पैसा नहीं देते तब वो मेरे साथ बदसलूकी करते। आपका पैसा देने का बाद भी आपको मेरे पैसे देने के बाद भी ऐसे किए और बोले कि 2 लाख रुपया और दीजिए तब आपको वो होटल में देंगे। तो इससे पहले जो आप होटल में थे उसी होटल में आप फिर नहीं रही, उसके बाद आपको दूसरी जगह शिफ्ट दूसरे जंगल, हाँ 6 किलोमीटर जंगल में कर दिया। वहाँ ना कोई होटल जाता, ना कोई आदमी जाता है, ना कोई गाड़ी जाता, ना अगल बगल, सिर्फ बिल्डिंग खड़ा खड़ा है बस। वही हम बोला कि आप हम लोग को कहाँ ले आए, हमको वही होटल में कर दीजिए। तो बोला क्या 2 लाख रुपया दीजिए तब आपको वो होटल में हम कर देंगे, आप चली जाइए। तो हम बोला ठीक है, हमारा हज हो गया, आप हमको पासपोर्ट और मेरा वीज़ा दे दीजिए, हम कलकत्ता चले जाए, आप जहाँ से आए। कौन खराब बात बोला बताइए? आप अल्लाह के घर ले जा कर के ऐसे किया जाता है एक अकेली लड़की देख के? हम बोल दिए देखिए हमको खाना मत दीजिए, पानी मत दीजिए, मगर हम काबा जाएंगे। और गए, जाके रहे, मगर खाना नहीं खाए। फिर आके चच्चा लोग बोले, चच्चा आलिम चच्चा थे, फिर बोले बेटा खा लो, थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाओगी, फिर घर जाना है। बस उन्हीं का बात मान करके, वो बुजुर्ग आदमी थे, आलिम आदमी थे, इसीलिए उनका बात मान करके हम खाना खाएं। जब हम काबा से बाहर से देख के आए तब। तो जैसा कि आपने देखा इनके साथ कितना बदसलूकी के बारे में ये बता रही हैं कि वो जब वहाँ पर गई थी काबा शरीफ के, तो पहले तो 20 दिन सही चला, उसके बाद जब उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया बिना इनके जानकारी के, इनको 6 किलोमीटर दूर कोई सी जंगल के जो होटल है वहाँ पर रखा गया। सिर्फ 1 साल में एक बार खुलता है। और वो होटल भी सिर्फ 1 साल में एक बार खुलता है, ऐसा इनका कहना है। नहीं, इनका कहना नहीं है, वहाँ के वॉचमैन का कहना। अच्छा। जो वहाँ घर पोसते हैं, जो रूम सफाई क्लीनिंग, यानी वहीं के लोगों ने ही ये बताया है कि ये सिर्फ 1 साल में एक बार खुलता है। यही लेते हैं और कोई नहीं आता है। जी, तो आप जानते हैं, आपको भी यही बताना चाहते हैं हमारी तरफ से भी कि आप जो भी ट्रैवल से किसी की भी तरफ से जाते हैं, आप पहले उसको जांच कर ले, सही से उसके बारे में जान ले, उसके बाद ही भरोसा करें। ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा ना करें या बातें सुनकर, यहाँ की बातें वहाँ की बातें सुनकर भरोसा ना करें। पहले उस जगह के बारे में जान ले, ट्रैवल्स या कोई भी, सिर्फ मैं सब ट्रैवल्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि सब गलत है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी है जो इस तरह से करती है, जैसे कि आज हमारे सामने आप देख चुके हैं। लाइव में हमने आपको दिखाया उनकी जो तकलीफ़ थी, क्योंकि वो बेचारी अकेली वहाँ पर गई थी, वो उनके साथ ऐसा करना सही नहीं था। तो बहुत ही बुरी बात है, और काबे जैसी जगह में इस तरह से करना, वहाँ पर ही तो और भी सोच भी नहीं सकते कुछ लोग। तो ये बहुत ही बुरी बात है। आपको हम बार बार यही बताएंगे कि देखिए, अगर आप भरोसा करते हैं तो ज़रूर उसको जांच लीजिए, उसके बाद कीजिए। वैसे इससे जुड़ी और भी जितनी जानकारी रहेगी, और इसके बाद भी जिनके साथ जो हाजी साहब के बारे में ये बता रहे थे, आलिम के बारे में, तो उनके पास भी हम लोग जाएंगे, आपको बताएंगे उनकी भी बात, वो क्या बोलते हैं इस मामले में। तो इससे जुड़ी जो भी जानकारी है आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। मैं आपके साथ नौशबा खान, कैमरा पर्सन आतिफ के साथ। धन्यवाद।